एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो मंगलसूत्र को लेकर है। इसकी रिक्वेस्ट बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा है। करवा चौथ के समय इसकी रिक्वेस्ट बहुत थी, बट किसी कारण के बस मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। सिंदूर की भी वीडियो अपलोड है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सी चीज़ों को यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ पढ़ी लिखी जनरेशन है, कुछ नई जनरेशन है, कुछ नई जनरेशन ऐसी भी है जो इन सभी बातों में विश्वास रखती है। देखिए, जो ये चैनल है यहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं और मैं सबकी बातें सुनती हूँ तो अंदाज़ा लगाती हूँ। कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी भी शादी भी नहीं हुई है और वो मुझसे कहती हैं, दीदी ये भी बताइए, वो भी बताइए, ताकि हम अपनी ससुराल में सम्मान से रहें, अच्छे से रहें और हमें कोई ये ना कह सके कि हाँ मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया। तो हमें सब कुछ बताइए, सारी जानकारी दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं दीदी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिन्हें मैं देखती हूँ जो कि विदेशों में हैं, और जब वो फ़ोटो भेजते हैं उनको देख के लगता ही नहीं कि विदेश में भी रह रहे। प्रॉपर मंगलसूत्र, बिंदी और जो है वो चूड़ी, मंगलसूत्र, सब कुछ, सिंदूर विंदूर सब रहता है। सो देखिए, अपने अपने मानने के ऊपर है, आप किसको कितना मानते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मंगलसूत्र पहनने से थोड़ी पति की उम्र जो है वो लंबी होती है। तो मंगलसूत्र पहनने से पति की उम्र लंबी होती कि नहीं होती ये तो मैं नहीं जानती, बट हिंदू धर्म में और हिंदू शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और बाकायदे तो देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। कोई तर्क ना रखे कि मतलब जो है वो क्या कहना चाहेंगे। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मंगलसूत्र क्या होता है और ऐसा कुछ नहीं होता है। कुतर्क तो हर जगह होता है। हाँ, तो कुतर्क कुछ भी हो सकता है। और मंगलसूत्र का एक बड़ा महत्व मैं ये बता दूं कि जब तक मंगलसूत्र नहीं पहना जाता या पति के द्वारा नहीं पहनाया जाता, ससुराल से नहीं आता है, तब तक वो महिला शादीशुदा नहीं मानी जाती है। अगर आपके पति जो है वो नहीं रहे इस दुनिया में और मंगलसूत्र आपके गले से नहीं उतरा है, तब तक वो महिला विधवा भी नहीं मानी जाती है। वो तो बहुत बड़े तर्क मैंने बता दिए। ठीक है, तो चलिए इसी वीडियो में आपको एक लास्ट में अपना एक जो है एक मैंने ऐसा अनुभव देखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर कोई ऐसी गलती करता है तो आप वो गलती ज़िंदगी में मत करिएगा। मैं उसे आज तक नहीं भूल पाई हूँ, आशा करती हूँ सुनने का आप भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, इसी वीडियो में मैं धीरे से आपको अपना जो है वो मंगलसूत्र का एक छोटा सा कलेक्शन भी दिखा दूँगी। तो चूँकि आप लोगों को आइडिया देना था तो उस वजह से मैंने कुछ मंगलसूत्र अपने निकाल लिए थे, वो भी आपको दिखा दूँगी। देखिए, मंगलसूत्र जो सुहागिन स्त्रियां हैं, शादी का बहुत बड़ा चिन्ह होता है। मंगलसूत्र ही तो एक ऐसा होता है तो जो बिना शादीशुदा लड़कियों को नहीं दिया जाता, और ये एक ऐसा चिन्ह है जो पुरुषों को नहीं दिया जाता। मंगलसूत्र आपने देखा है कभी किसी पुरुष को देखे हुए? इसको पहनने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। सो ये तो शादीशुदा महिला होने का बहुत बड़ा चिन्ह है। मंगलसूत्र खुद से खरीदा हुआ पहना जा सकता है या फिर आपके पति के द्वारा। कोई अन्य पुरुष आपको मंगलसूत्र देता है तो वो मंगलसूत्र ना ही लेना चाहिए और ना ही ऐसा मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। आपकी माताजी, आपके पिताजी आपको नया मंगलसूत्र बनवा कर दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मंगलसूत्र आपके पति आपको दें या आप खुद से बनवा लें, या मतलब पति और आप दोनों गए दुकान पर पसंद कराए, इस तरीके से बनवा लें। आपकी सासू माँ आपको बनवा के दे दें। शुभ मंगलसूत्र जो आपको ससुराल पक्ष से मिला हो वही होता है। पहली चीज़, मंगलसूत्र को बार बार ना उतारें। कुछ लोग होते हैं ना कि उतार के रख दिया फिर पहन लिया, फिर सुबह कोई काम किया उतार दिया, फिर गर्मी लग रही तो पहन लिया। मंगलसूत्र बार बार ना उतारा जाता है, ना बार बार उसे पहना जाता है। मंगलसूत्र 3 ही धातु के पहनने चाहिए। वैसे तो आप सोने में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं। सोने चांदी की क्षमता नहीं है तो आप पीतल का भी पहन सकते हैं। तांबे का मंगलसूत्र नहीं पहना जाता, लोहे का नहीं पहना जाता, प्लास्टिक का नहीं पहना जाता। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करके आप पीतल का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, क्षमता है चांदी का ले सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे दीदी हमारी नहीं क्षमता है, और सही बात है, ज़रूरी नहीं कि सबकी ऐसी क्षमता हो। भाई किसी की अगर नहीं है तो आप पीतल का मंगलसूत्र पहन सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप सिर्फ काले और गोल्डन कलर की मोती की माला भी पहन सकते हैं। जैसे मंगलसूत्र वाले जो मोती होते हैं, काले मोती बहुत सारे आते हैं, लेकिन मंगलसूत्र के मोती अलग होते हैं। और विशेषकर से मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी भी ध्यान रखिए जब अपना मंगलसूत्र भरवा रहे हैं या बनवा रहे हैं तो उनमें प्लास्टिक के मोती ना हो, सही क्रिस्टल हो, कांच के ही मोती होते हैं वो। इस टाइप के आप देख रहे हो गले में, मैं आपको अभी डिटेल में दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्या, इसी में आगे दिखा दूंगी।
तो मंगलसूत्र किस धातु का पहनना है वो मैंने आपको बता दिया। मंगलसूत्र को बार बार नहीं उतारा जाता है, ना ही बार बार पहना जाता है। मंगलसूत्र अगर कोई संतानवती महिला है, जिनके पुत्र हैं पुत्री है, संतानवती महिला, सीधा सा कहने का मतलब ये है, गलती से वो अपना गला खाली ना रखें। अगर उनके पुत्र हैं पुत्रियां हैं, अपने मंगलसूत्र को गले में हमेशा धारण कर रखें। उसके 2 कारण हैं मंगलसूत्र गले में धारण करने से। सबसे पहला तो ये कि आप शादीशुदा महिला का चिन्ह है। दूसरी चीज़, जब आप पहन रही हैं, आपके पुत्र देख रहे हैं, आपकी पुत्री देख रही हैं, तो जो संस्कार आप उनकी गांठ में दिखा के बांध रहे हैं वही वो अपने ससुराल में भी निभाएंगे, वही बहू आपके घर में आके निभाएगी। तो अगर आप किसी से उस चीज़ की अपेक्षा रख रहे हैं तो आप भी उसे पूरा करें। अब आप खुद मॉडर्न बन जाइए, फिर आप अपेक्षा करिए कि आपकी पुत्री भी धारण करें, तो ये संभव नहीं है। तो आप उसको ज़रूर पहने। काले मोती धारण करने से, मंगलसूत्र पहनने से आपके परिवार को नज़र नहीं रखती, आपकी संतान जो है वो सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करती है। वो क्यों करती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मंगलसूत्र माँ गौरी को अर्पण करके ही पहने। जैसे अगर आप नया मंगलसूत्र बनवा लाए हैं तो आप उसे खुद धारण करने पहले माँ पार्वती जो हैं उनके चरणों में रख दें और फिर पहने। घर में माता पार्वती नहीं है तो आप किसी मंदिर में चले जाएं, उनको दिखाएं और उनको दिखा के उनसे आप सुहाग का आशीष लें और उनका आशीर्वाद समझ के फिर उस मंगलसूत्र को जो है वो आप धारण करें। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चियां होती हैं, देखने में मैंने भी देखा है, इस चीज़ को सुना है, लड़ाई झगड़े के समय क्या करती हैं, जो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो जो सुहाग की चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा लड़ाई करती हैं। जैसे मंगलसूत्र उतार के फेंक देना, बिछे निकाल के फेंक देना, चूड़ी निकाल के फेंक देना। तो उनका गुस्सा जो है जब अपने पति पर नहीं निकलता तो वो सुहाग के चिन्हों से छेड़छाड़ करती हैं। ये बेहद गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए, देखिए आप अभी सुबह लड़ लीजिए, 2 दिन लड़ लीजिए, 4 दिन लड़ लीजिए, फिर ऐसा होता है अंत में कि बातचीत हो ही जाती है। तो इस बीच में आप अपने सुहाग की चीज़ों को छेड़छाड़ ना करें, वो आपके संबंधों को और ख़राब कर देगी। आपको उनके उतारने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भविष्य में आपको और जो है वो ख़राब कर दिए। बहुत अच्छी शुभ कार्य नहीं है ये। तो अगर कोई ऐसा करता है गुस्से में, बहुत से लोग होते हैं ना गुस्से पर काबू नहीं रहता, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें। सुहाग के चिन्हों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, आपका मंगलसूत्र हो गया, आपका सिंदूर हो गया, आपके बिछिए हो गए, इनके साथ किसी भी प्रकार का जो है वो छेड़छाड़ ना करें। भावुकतावश परेशान होकर भावुकतावश अपना गले का मंगलसूत्र उतार कर किसी को ना दें। अपना मंगलसूत्र अपने पास रखें, खुद पहने। खुद का मंगलसूत्र, जैसे हो गया ना आपके घर में बहन है, ननंद है, और जैसे कि अपने घर से मंगलसूत्र लाना भूल गई और आपने उन्हें भावुकता में दे दिया, वो पहन लिया, अब पता चले कि आपने दे तो दिया, बाद में वापस करने से मना कर दे, तो ऐसा ना करें। अपना गले का मंगलसूत्र किसी और को नहीं दिया जाता, ठीक है। मंगलसूत्र की 2 चीज़ें मैं आपको और बता दूँ, अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना होती है तो मैं आपको बता दूँ। जो सुहागिन स्त्रियाँ स्वर्गवासी होती हैं उन्हें कहा जाता है कि तो अखंड सौभाग्य लेकर आई थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। ये आशीर्वाद बहुत कम लोग देते हैं, आपको ये आशीर्वाद बहुत कम सुनने में मिलेगा। लोग ये तो कहेंगे सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो, दूधो नहाओ, पुत्र फलो देते। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद बहुत कम लोग देते हैं। तो जो महिलाएं अखंड सौभाग्य के साथ स्वर्गवासी होती हैं, अगर इनका मंगलसूत्र है और किस्मत से अगर आपको आशीष के रूप में प्राप्त हो जाता है तो प्रसाद के रूप में ज़रूर ले लें और ज़रूर रख लें, उसे ना छोड़ें। आप भले आपको आप नहीं पहनना चाहते किसी कारणवश तो ना पहने, लेकिन उसे आप अपने आशीर्वाद के रूप में अपने पास ज़रूर रखें। उसी प्रकार से जैसे हमारी माता जी हैं, घर में कोई और है, कोई घटना दुर्घटना हो गई, स्वर्गवासी हो गए हैं और माता जी जो है वो अब नहीं कोई रहे हैं, विधवा हो गई, कहने का मतलब ये है उनका मंगलसूत्र ना ही लिया जाता है और ना ही पहना जाता है। वो खुद समझदार होती हैं, अपना मंगलसूत्र किसी को नहीं देती। उसके एवज में एक चीज़ हो सकती है, उस मंगलसूत्र को सुनार को देकर उसको तुड़वा कर या उसे रिप्लेस करके नया मंगलसूत्र खरीद के पहना जा सकता है। डायरेक्ट उस मंगलसूत्र को नहीं पहनना होता है। सो किसका मंगलसूत्र पहनना है, किसका नहीं पहनना है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। जैसे कि मेरे पास मेरी मम्मी का एक मंगलसूत्र है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। मंगलसूत्र विवाहित स्त्री को नज़र से बचाता है। अगर आप शादीशुदा हैं, जैसे कुछ लोगों की होती है ना, नज़र लग जाती है, अरे ये जोड़ी तो बड़ी अच्छी है, अरे ये जोड़ी तो बड़ी अच्छी है, नज़र लग जाती है, तो उस नज़र से आपको जो काले मोती हैं वो बचा लेते हैं। मंगलसूत्र किस रंग में होना चाहिए? विशेषकर से मंगलसूत्र महत्वपूर्ण काले मोतियों में होना चाहिए। उसके बाद आप लाल मोती में भी बनवा सकते हैं, पीले मोती में भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो लाल और काले हैं। तो आप जो भी पसंद करते हैं दोनों में से बनवा सकते हैं।
मंगलसूत्र के काले मोती माँ गौरी का प्रतीक है। तो जो माँ गौरी हैं उनके जो काले मोती हैं वो माँ गौरी का प्रतीक है। और भगवान शिव को माँ गौरी कितनी प्रिय हैं वो तो आप सभी जानते हैं। तो सुहाग का आशीष तो आपको उनसे मिलता ही रहता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। मंगलसूत्र के बारे में अगर डिटेल आपको उल्लेख लेना है तो बहुत सारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, सो आप उसे पढ़ सकते हैं। कभी भी मंगलसूत्र आपका गिर जाता है, धागा कमज़ोर हो जाता है, मंगलसूत्र खुल जाता है, कभी भी ये मत कहिए कि हमारा मंगलसूत्र जो है वो डैमेज हो गया, ऐसा नहीं कहा जाता, ये शुभ नहीं होता। तो अगर खुल गया है कच्चा, जैसे कुछ लोग धागे में पहनते, धागा पहने पहने गल जाता है पानी से, खुल गया, मोती बिखर गए, तो आप ये सोच के मोती ना छोड़ें कि मोती बहुत सस्ते आते हैं, हम तो फिर खरीद के नए मोती लगवा लेंगे। आपसे जितना हो सके आप सभी मोतियों को इकट्ठा कर लें, उनको सुरक्षित स्थान पर जो है वो विसर्जित कर लें। आप उन्हें छोड़ें ना, जैसे होता है ना कुछ लोग गिर जाते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, फेंक देते हैं, तो ऐसा आप ना करें, उनको इकट्ठा कर लें और उनको रख लें। आप चाहें तो नए मंगलसूत्र में डलवा लें या उनको आप विसर्जन करके और फिर जो है आप उन्हें नए मंगलसूत्र में नए मोती ले सकते हैं। उन्हें फेंके ना, कहने होता नाली में कचड़े में वो मोती ना जाए, वो मोती बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मंगलसूत्र बनवाने का शुभ समय सब समय होते हैं खरमास में, और जब पितृपक्ष चल रहे हों, घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, उस समय मंगलसूत्र ना बनवाएं। अगर किसी कारणवश घर में किसी की मृत्यु हुई तो 1 साल तक फिर घर के अंदर मंगलसूत्र ना बनवाएं, आप उसके बाद जो है चाहें तो बनवा सकते हैं। अगर आपने जैसे उसके पहले ऑर्डर दे रखा है मंगलसूत्र का, जैसे कि मैंने अभी ऑर्डर दे रखा, मान ली घर में कोई दुर्घटना हो जाती परिवार में, तो फिर आप उस मंगलसूत्र को ले सकते हैं, कोशिश करके धारण ना करें। इसी प्रकार से जब खरमास चल रहा हो, पितृपक्ष चल रहे हो, तब नया मंगलसूत्र नहीं बनवाते। मंगलसूत्र पहनते कब नहीं? मंगलवार को, खरवार के दिन मंगलसूत्र नहीं पहना जाता है। खरवार बहुत खरा दिन होता है, मंगलदेव का दिन होता है, इस दिन बाल नहीं धोते, कोशिश करें इस दिन बाल झाड़ने भी नहीं चाहिए, कच्ची ज़मीन नहीं लीपते, गड्ढा नहीं खोदते, ज़मीन नहीं खोदा खादी करते हैं, लीपा पोती नहीं करते। इस तरीके से मंगलसूत्र को कभी भी मंगलवार के दिन गलती से ना बनवाएं, ना खरीदें और ना ही धारण करें। आप दहलीज पर खड़े होकर भी मंगलसूत्र को ना पहने। मंगलसूत्र के मोती अगर रंग उतर जाता है, कुछ बात हो जाती है, जैसे कभी कभी दब गया मंगलसूत्र, सोते सोते कोई बात हो गई है, तो फिर आप क्या करें, आप उनके मोती बदलना चाहते हैं तो आप उनके मोती ले लें। देखें इस बदमाश को, मच्छर को, तो आप मोतियों को ले लें, सुरक्षित उन्हें रख लें। उन्हें सबसे पहले मोतियों को अपने आंचल में रख के और माता गौरी के सामने इस प्रकार से कह के कि माँ गौरी अब ये हमारे कुछ हो गए हैं, मैंने बदलवाना चाहते हैं, तो अपना जाके मंगलसूत्र के जो मोती हैं वो किसी जल में प्रवाहित कर दें, और आप जब अपना नया मंगलसूत्र भरवा लें तो माँ गौरी को दिखा के उनके चरणों में डालकर और फिर आप अपने गले में धारण करें, कह के कि माँ जैसे आपका सुहाग है वैसे ही हमारा रहे। तो इस प्रकार का आप उनसे जो है वो आशीर्वाद लें। अब मैं आपको आगे की चीज़ें दिखा देती हूँ कि मंगलसूत्र के काले मोती और ये सब मोती होते कैसे हैं और मेरे पास कौन कौन से मंगलसूत्र हैं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो मंगलसूत्र से जुड़ी हुई मैंने सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपका मंगलसूत्र कुछ हो जाता है, खुल जाता है, तो आप उसे मंगलवार के दिन बनवाएं भी ना। मंगलवार का इतना विशेष ध्यान रखें, ना मंगलवार को नया खरीदें, ना मंगलवार को बनवाएं, ना मंगलवार को धारण करें। मंगल के बार के बाद आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं अपना पहला मंगलसूत्र, जो कि मुझे मेरी शादी में मिला था हमारे पति देव के द्वारा। तो ये मेरा पहला मंगलसूत्र है और ये डिज़ाइन जो है वो उन्होंने ही सिलेक्ट करके बनवाई थी। तो ये मेरा जो है वो पहला मंगलसूत्र है और ये काफ़ी वेटेड मंगलसूत्र, तो मैं तो डेली में नहीं पहन पाती हूँ, तो काफ़ी बड़ा है ये। तो ये जो है मेरा फर्स्ट मंगलसूत्र है। अगर आप मेरे फेरों की बात करेंगे तो इसी मंगलसूत्र में हमने जो है वो फेरे लिए, है ना। ये मेरा पहला मंगलसूत्र है। आप समझ सकते हैं मेरा कितना करीब है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं तो बहुत संभाल के पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, फ़ौरन रख देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसके साथ कुछ हो। ये मेरा दूसरा मंगलसूत्र है। इसे आप जब से चैनल वॉच कर रहे हैं तब से गले में देख रहे होंगे। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। इस मंगलसूत्र के बाद जब ये मंगलसूत्र आया तो उन्होंने मुझे कोई छोटा मंगलसूत्र नहीं, मैंने उनको बोला कि यार ये बताओ, आपने मुझे कोई मंगलसूत्र दिया नहीं, अब मैं डेली यूज़ में क्या पहनूँ, डेली इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे ये मंगलसूत्र बनवा के दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं साउथ इंडियन डिज़ाइन है, आई डोंट नो, अगर वो भी है तो ठीक है, मुझे तो मंगलसूत्र से मतलब है, क्योंकि मंगलसूत्र कोई गहना नहीं है, मेरे लिए गहने से बहुत बढ़कर है। और इसमें जो चेन पड़ी है ना, ये भी धागे की नहीं है, गोल्ड की ही चेन है, उसमें मोती पड़े हुए हैं। और दूसरा मंगलसूत्र मेरे पास ये है, ये भी अच्छा वेटेड मंगलसूत्र है, बट ऐसे में से शादी वादी में चेन के साथ पहन लेती हूँ। तो एक मंगलसूत्र मेरे पास ये है
और अगर आपके पास मेरे पास मंगलसूत्र दिखेंगे ना तो उनमें ना नग होगा, ना मोती होगा फालतू का, ना ही कलर होगा। मैं बहुत सॉलिड गोल्ड पहनना पसंद करती हूँ, इस तरीके से मैं नहीं पहनती हूँ। दूसरा मंगलसूत्र ये है ये वाला। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा हैवी ही है, थोड़ा सा क्या ये अच्छा हैवी है मैं ऐसे बोलूँगी तो लोग कहेंगे देखो दीदी पता नहीं कैसे बोल रही है। और एक ये है, ठीक है, तो इसे भी कुछ लोग साउथ इंडियन डिज़ाइन कहते हैं, अब ये है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो एक ये भी है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ मेरी माता जी का, क्योंकि जब मेरी माता जी स्वर्गवासी हुई तो अखंड सौभाग्यवती थी, 16 श्रृंगार लेके गई हैं अपने साथ, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। और एक चीज़ मैं आपकी अपनी माता जी की और बता दूँ, जब वो स्वर्गवासी हुई और उनको श्रृंगार करने के लिए हमारे आती हैं, वो आई तो उन्होंने कहा कि इनको क्या माहौर लगाएं, इनकी एड़ी तो पहले ही रंगी रखी है। मतलब मेरी मम्मी हर सोमवार को बैठ के रंग लगाया करती थी अपनी एड़ी में, तो वो कह रही थी कि इनको क्या रंग लगाएं भाई, तो एड़ी एकदम लाल रखी हुई है। फिर भी चूंकि अखंड सौभाग्यवती गई थी तो उनका सभी श्रृंगार की सामग्री पर अधिकार था, तो उनका प्रॉपर जो है वो श्रृंगार हुआ। तो ये मंगलसूत्र मेरी माता जी का है, और आप डिज़ाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन है ये उनका है। और ये जो मोती है ये सॉलिड मोती है। ये मंगलसूत्र जो मैंने आपको फर्स्ट मंगलसूत्र दिखाना है उसके वेट के बराबर का है, बट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो इसे डेली यूज़ में पहनती थी। और देखिए पुरानी सोच की महिला थी, तो इसमें लाल रंग भी है और काले रंग के कांच के मोती भी इसमें पड़े हैं। होप आपको इन मोतियों के अगल बगल काले रंग के मोती भी दिख रहे हैं। काले मोती बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मंगलसूत्र में, तो उन्होंने इसमें डलवा रखे थे और वो इस मंगलसूत्र को एवरी डे में वेयर करती थी। मैंने इसे आशीर्वाद के रूप में अपने पास रखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखा दूं एक और अपना मंगलसूत्र। इसे मैं एवरीडे में पहनती नहीं हूँ, हस्बैंड ने दिया मुझे एवरीडे में पहनने के लिए था, बट चूँकि मुझे थोड़ा सा नाजुक लगता है तो मैंने इसे पहना है। एक ये मंगलसूत्र है, ये बहुत छोटा सा है, पहना जा सकता है ऐसी बात नहीं, बट मैं इसे पहनती नहीं। तो एक ये है। दूसरा मुझे अपनी सासू माँ से प्राप्त हुआ था, ये उन्होंने मुझे दिया था, सो ये उनका है। और इसमें भी लाल मोती ही है। सो मेरे पास पीले मोती का नहीं है, वो इसलिए कि ये जो पेंडेंट होते हैं वो पीले ही होते हैं, इसलिए मैं जो है फिर पीले मोती नहीं डलवाई हूँ। तो इस टाइप के हैं, आप किसी भी डिज़ाइन का ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं दीदी शुभ मंगलसूत्र कौन सा होता है, तो जो चौकोर डिज़ाइन होती है वो सबसे अच्छी होती है। वैसे सभी डिज़ाइन अच्छे होते हैं, बस उसमें महत्वपूर्ण है काले और लाल मोती का होना। अब मैं आपको जो कह रही थी ना कि मैंने अपने जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं देखा। मैं शायद हस्बैंड भी जानते होंगे या खुद ना जानते हो, मुझे नहीं आइडिया है। मैं रहती थी तो मेरे बगल में एक मैडम रहा करती थी, और वो थोड़ा सा मॉडर्न थी, थोड़ा सा क्या अच्छी खासी मॉडर्न थी वो। मैंने उन्हें देखा है कि वो 40-45 साल की उम्र में भी खूब बढ़िया से मतलब टिप टॉप होके एकदम जीन्स पीन्स शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ जो है वेयर करती थी। तो हुआ क्या, उनके हस्बैंड सर्विस में थे। जब उनके हस्बैंड स्वर्गवासी हुए तो हमारे क्या होता है, घाट होता है। जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, उनके पति अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर उनका घाट करवाने के लिए ले जाते हैं, तो वहीं उनको स्नान करवाया जाता है, उनकी सुहाग की चूड़ी निकाली जाती हैं, उनका सिंदूर, मंगलसूत्र और पैर की बिछिया निकालते हैं। और जो भाई होते हैं वो एक एक बिछिया पैर में दबा देते हैं ताकि वो अजीब ना लगे, एक एक बिछिया पहने रहती हैं। उनकी स्थिति ये थी कि मैंने उन्हें कभी बिछिए पहने देखा ही नहीं। जैसे तैसे भूल चूक से उन्हें करवा चौथ पे याद आ जाता था कि उन्हें बिछिए भी पहनने हैं, तो वो एक छोटा छोटा बिछिया जो है वो एक एक पहन लेती थी। सब जगह, हर जगह लगभग 2-2 बिछिए का चलन है, हमारे यहाँ 3-3 का है, कहीं कहीं तो 4-4 का है। अगर आप इलाहाबाद की बात करेंगे तो वहाँ अंगूठे में एक बिछिया पहनते हैं और उंगलियों में भी 3-3 पहनते हैं। मेरी बात करेंगे तो मैं कभी इंस्टा पे फोटो शेयर कर दूँगी, मैं 2-2 बिछिए पहनती हूँ। तो अब 3 तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, जैसे कभी शादी ब्याह में जाना होता तो 3 पहन लेती हूँ। तो जब उनका घाट होने लेके गए तो महिलाएं, अब परिवार के मुंह पे तो कुछ नहीं कहती, मुंह पे उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। और हकीकत चीज़ ये थी, सब ये कह रहे थे कि इनका घाट क्या करें, इन्होंने पहनी क्या रखा है। ना उनके माथे पे बिंदी थी, ना मांग में जो है वो सिंदूर था, ना पैरों में बिछिए थे, कुछ नहीं था, चूड़ी भी नहीं थी उनके हाथों में, एक एक गोल्ड की चूड़ी थी। तो सब लोग ये कह रहे थे कि क्या इनका घाट किया जाए, ये तो पहले ही अपना घाट करके बैठी हुई हैं। मतलब उनके मुंह पे ये बात किसी ने नहीं कही, लेकिन बाद में जिस तरीके से लोगों ने चर्चा की कि यार ये तो पहले ऐसे रहती थी, यार ये ऐसी रहती थी, वो चीज़ जानते हैं मुझे आज तक तकलीफ़ देती है कि वो सोच के मुझे आज भी बुरा लगता है। और फिर मुझे याद आया कि यार बताइए, अगर पहने होती तो शायद एक जो वहम होता है ना हमारे दिल में, वही नहीं होता कि यार चलो कम से कम पहने तो थी। तो जिस दिन उनका घाट होने के, आप सोचिए उनकी उंगलियों में बिछिए ही नहीं थे, हाथों में चूड़ियाँ ही नहीं थी और गले में मंगलसूत्र ही नहीं था, घाट करने के लिए कुछ था ही नहीं। 2 बाल्टी पानी लिया और उनके ऊपर डाल दिया गया और उनका घाट जो है वो उसी वक्त हो गया।
तो ये है स्थिति। तो जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, देखिए हमारी संस्कृति अपनी जगह है और हमारा मॉडर्न होना अपनी जगह। संस्कृति और मॉडर्न होना दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। हम अपनी संस्कृति को अपनाकर भी मॉडर्न बन सकते हैं। जो महिलाएं जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, ऐसा तो नहीं कि वो चूड़ी नहीं पहन सकती, बिछिया नहीं पहन सकती या उसे पहन के वो गंवार नज़र आएंगी, ऐसा भी नहीं है। मंगलसूत्र, बिछिया, चूड़ी, मांग में सिंदूर भर के हम गंवार नज़र नहीं आते। ये मात्र एक गलत फहमी है, ये मात्र एक ऐसी बीमारी है जिसे हम दूरी नहीं कर सकते। तो हमारी जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी बच्चियां हैं, आप लोग बिछिए पहना करें, 2-2 बिछिए पहना करें, चूड़ियाँ पहना करें, भले ही 2-2 पहनिए। सिंदूर आप भर के मांग नहीं लगा सकते तो थोड़ा सा ही सही लगाइए ज़रूर। बिंदी बहुत बड़ी नहीं लगा सकते तो छोटी लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। जैसे होता ना, कुछ लोगों को याद आ जाता है कि हाँ अब हमें सिंदूर लगाना है और अब हमें बिछिया पहनना है, जैसे आज तीज हो गई तो पहनना है, करवा चौथ है तो हमें 16 श्रृंगार करना है। ऐसी स्थिति ना रखें। हमेशा ऐसा रहे कि हाँ आप ना ऐसा लगे कि नहीं आप ऐसे रह रहे, ना ये लगे कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप अच्छे से रहे और देखिए पति पत्नी का जीवन बड़ा मधुर होता है। ये सब चीज़ें हम अपने पति के सम्मान के लिए भी मान के कर सकते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए मान के कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे मानने पर। हम खुद का श्रृंगार समझ के कर सकते हैं, पति के प्रति प्रेम समझ के कर सकते हैं, पति के प्रति अपना समर्पण सम्मान समझ के कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इन्हें पहनने का अधिकार सबको नहीं प्राप्त है। इनको क्या आपने कभी देखा कि जिन महिलाओं की शादी नहीं वो पहन लेती हैं? क्या आपने देखा कि ये चीज़ें पुरुषों को पहनने के लिए मिली हैं? तो अगर कुछ विशेष चीज़ें महिलाओं को मिली हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं है कि महिलाएं मजबूत स्थिति में, तो अपनी स्थिति को कमज़ोर ना करें, बढ़िया से बिछे बिछे पहन के रहा करें। और इसको पहनने से आप जीन्स टॉप कुछ भी पहन लीजिए, कोई कहीं घट थोड़ी जाते हैं, मॉडर्न थोड़ी कम हो जाएगा। मॉडर्न तो जो है हम वो रहेंगे जो हमने पहन रखा है। वस्त्रों में और गहनों में अंतर होता है। देखिए वो पंजाबी लड़कियाँ जब शादी होकर आती है तो कितना बढ़िया बढ़िया जो है जीन्स टॉप वो सब पहनती हैं, उसके बाद यहाँ तक चूड़ा पहन के बहुत सुंदर लगती हैं। कहाँ उनके मॉडर्न होने में कोई कमी आती है, बहुत ही प्यारी लगती है। उनके हम तो दाद देना चाहिए कि देखिए इतनी मॉडर्न होने के बाद भी अपनी संस्कृति को निभाती हैं। आप भी अपनी संस्कृति को निभाइए। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अच्छे से रहिए, अच्छे से पहनिए। ईश्वर कभी ऐसी कोई दिन ही ना आए और हम जब भी भगवान को प्यारे हों तो अखंड सौभाग्य के साथ हों, दूसरों के लिए मिसाल बन जाए और अपने लिए जो है वो अपना नाम रोशन कर जाए। आदमी हमेशा कहता नहीं यार देखो उनके तो पति थे जब वो ऊपर गई। तो इस तरीके की स्थिति रखें। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी बातें पसंद आई होंगी। कुछ लोग कुतुर्क भी करेंगे तो भाई करते रहें। अब कोई ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिजीवी है तो उसका मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ ही नहीं किया जा सकता, ना ही कुछ कहा जा सकता है। सो बुद्धिजीवियों को प्रणाम, जिनको मेरी बात समझ में आ रही है उनके मेरा नमस्ते और मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके स्कूल लेके आपके परंपरा के अनुसार कोई सुझाव है तो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग फॉलो करते हैं तो सबके यहाँ अलग अलग चलन है। तो मुझे भी बताइएगा भाई आपके यहाँ क्या चलन है। मुझे याद आया कि किसी यूट्यूब पे ही किसी को मैंने देखा था उस तरह से, होगा होगा बहुत सारे लोग हैं, होगा। तो अरे यार कुछ भी चलता रहता है, क्या ही कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।